अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द वीकेंड, वेलकम टू द छुट्टी। और सबसे पहली चीज़ तो मैं कल हमने कुछ कुकिंग की थी और तीन चीज़ें थी। एक तो लावा केक, दूसरा था वो जो पैन केक्स थे, चिकन पोटैटो पैन केक्स, और थर्ड रेसिपी क्या थी? नान पिज़्ज़ा, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे एक टीचर है मेरी, अभी नहीं मतलब इनके सरपरस्ती में आया हूँ, और उस्ताद जिनसे मैं कुछ भी सीखता हूँ ना, एक छोटी सी भी चीज़ मैं ज़रूर उनको उस्ताद कहता हूँ। ज़ाहिर बात है, उनसे सीखा है, वो हमारे टीचर हैं। और कल हमने जो लावा केक बनाया था ये हम पहले ही बना चुके हैं, मेरे ख्याल में 7-8 महीने पहले। कल जब ये लावा केक बना था और उन्होंने इस पर एतराज़ किया और मुझे बताया कि भाई ये आपको लावा केक अवन से निकाल के फ़ौरन बाद इसको काटना चाहिए था। और मेरे साथ हुआ ये कि हम पहले भी शो बना चुके हैं, बिल्कुल सही बना है, मतलब सही बना और उसको कटा, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था। इसको उसूलन मुझे आखिर में बनाना चाहिए था, लेकिन उसको मैंने पहले बना दिया। अच्छा, पहले बना दिया, फिर बिल्कुल जहन में नहीं रहा कि इसको तो फ़ौरन काटना है गर्मा गर्म, क्योंकि इसके अंदर जो लावा है, जो अंदर फिलिंग है, वो अगर आप छोड़ देंगे, चूँकि कप में जिसमें पड़ा हुआ है गर्म है और ये पकता जाएगा, और एंड में जब इसको काटा तो लावा निकला नहीं। तो मैंने फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गलती पॉइंट आउट की और मैंने मानी, और ये पता भी था, बिल्कुल जहन से निकला होता है। एंड में जब मैं उसको काट रहा था, मैंने कहा ओहो क्या गलती कर बैठा। इवेंचुअली जब भी आप बनाएं इसको, जैसे भी लावा, जब भी लावा के को पकाएं 8 से 10 मिनट, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इसको ऊपर से आप हाथ से टच करेंगे तो आपको फील होगा कि अंदर से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि अंदर से बहुत नरम है। बस निकालिए इसको और फ़ौरन इसको काट के, मतलब इसको प्लेट में रखें, इसको काटेंगे, बिल्कुल वो फ़्लो करेगा, लावा फ़्लो करना चाहिए। और इसको सर्व कीजिए वनीला आइसक्रीम के साथ, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये गर्मा गर्म डिश है, एज इट इज़ सर्व की जाती है। अगर इसको आपने छोड़ दिया ठंडा होने तो ये अंदर जो इसकी जो लावा है वो जम जाएगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, पॉइंट नोटेड एंड एक्सेप्टेड और एंड लर्नड। बहुत कुछ सीखता हूँ मैं इस तरह। अच्छा जी, आज की 3 रेसिपीज़ क्रिस्पी वॉन्टन्स हैं, उसके बाद टर्किश पाइड लिखा हुआ है, इसको टर्किश पेडे बोलते हैं, और चना मसाला। मैं आपको पहले ज़रा टर्किश पेडे के बारे में बता दूं। ये किस्म का टर्किश पिज़्ज़ा है। तुर्की आप जाएंगे तो आपको हर जगह, ज़्यादातर जगहों पे आपको मिलेगा। बड़ा ज़बरदस्त ये ऐसे बोट शेप का पिज़्ज़ा होता है, और इसके अंदर अमूमन ज़्यादातर ये लोग सादा खाते हैं। सादा से मुराद हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा दिया, थोड़े तेल डाल दिए, ये क्या उसको बोलते हैं, कलौंजी डाल दी। बेसिक भी बनता है, एक और बनता है मीट का, लाम यानी गोश्त का कीमा होता है, बिल्कुल बारीक पिसा कीमा होता है। इसके अंदर इन्होंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, इस तरह की चीज़ें इन्होंने चॉप करके बिल्कुल बारीक वो उसके ऊपर लगाते हैं, वो देते हैं। एक और बहुत मज़े का बनता है अंडे का, इसी के अंदर अंडे तोड़ के इसको बेक करते हैं। एक होता है ये मीट के साथ, एक होता है सिर्फ चीज़ का, और कोई सॉस वगैरह नहीं होता। तो आज हम बनाएंगे जो रेसिपी आप कार्ड देख रहे हैं, इसमें है सादा। हमने अपना प्यादा दौड़ा दिया है ताकि इसको हम प्रॉपर पिज़्ज़ा बना लें, यानी मीट के साथ और चीज़ के साथ। और क्रिस्पी वॉन्टन्स ये है तो चाइनीज़ रेसिपी, लेकिन हमने इसको चेंज किया सारा, इसको हमने ज़रा गोरा स्टाइल कर दिया है। और तीसरा चना मसाला, द वन एंड ओनली, बहुत ही मशहूर और हर जगह पसंद किया जाने वाला, और सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। सबसे पहले लेंगे 1 अदद पैन, ये आ गया, और चूल्हा ऑन। और इस रेसिपी में भी एक गलती हो गई है, आई हैव नो आइडिया कि कैसा हुआ। इसमें तेल की जो मकदार है 3 खाने के चम्मच। बन जाएगा चना मसाला? नहीं, कभी भी नहीं। पाकिस्तानी खाने तो बिस्मिल्लाह आधे कप से होती है, तो आधे कप तो वो वाले हैं जो थोड़े परहेजी हैं, जिस तरह हम लोग हैं। जो प्रॉपर बनाते हैं वो तो नहीं, तो लोटा होता है तकरीबन 1.5 कप वाला, वो डलता है। खैर मैं इसमें आधा कप ही डाल रहा हूँ। ये आ गया इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल, और इसके बाद जैसे ये गर्म होता है, हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत जिस तरीके से ये रेसिपीज़ बनती हैं वही प्याज फ्राई करेंगे। फिर इसमें लहसुन। ऐसे इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें अदरक नहीं है। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप नोट करें कभी भी घर में जब खाने बनाएं। ये कोई भी रेसिपी बना रहे हो आप, 1-2 आइटम भी इसमें से मिस कर निकाल देंगे ना, आप देखेंगे खाने के जायके पे इसका असर पड़ता है। बहुत सारे लोगों को यार अदरक नहीं डाला तो क्या फ़र्क पड़ा, नहीं,
थोड़ा सा स्लाइटली चेंज भी बहुत बड़ा चेंज होता है, और ख़ास तौर पे जो हर चीज़ हम हर चीज़ में डालते हैं वो थोड़ा ज़रा रुक जाएगा तो आपके देखें खानों के जायके मुख्तलिफ हो जाएंगे। ये ले जी, प्याज फ्राई शामिल कर दिया। सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे। चने काबली चने हैं, उबले हुए हैं, लेकिन कोई से चने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉर्मल काबली चने जो छोले में इस्तेमाल किए जाते हैं। काले चने बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, खाते भी हैं, इसकी जगह काले चने इस्तेमाल कर लीजिए। ये नॉर्मल साइज़ के, इससे एक छोटा साइज़ का चना भी आता है, वो बहुत मज़े का होता है, वो भी शामिल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। इवन ये रेसिपी जो है ये चने की, आप इसको इस साथ किसी दाल के साथ बना लें, इवन इसको सब्ज़ी के साथ बना लें। ये मैं इसमें से बताता हूँ चीज़ें कि आप लोग की रेसिपीज रिस्ट्रिक्टेड ना रहें। होता है ना, काबली चना किसी के घर में नहीं बनता, वो कहते हैं ये तो काबली चने वाली रेसिपी। वैसे तो लोगों का आइडिया है इतना कि इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे, हम खुद जब रेसिपीज़ देखते थे, मैं तो अब जब रेसिपीज़ देखता हूँ या लिखता हूँ, मैं ये थोड़ा देखता हूँ कि ये चिकन के साथ है, मटन बीफ के साथ है, नहीं, मैं तो डायरेक्ट मेथड देखता हूँ कि भाई ये तरीक़ाकार कैसा है। तरीक़ाकार समझ में आ गया, बाकी खुद चेंजेस करते रहें। बहुत सारी चेंजेस करते हैं। मैं तो जब रेसिपीज़ लिखता हूँ इसमें बहुत सारे अज्जा है जो पाकिस्तान में आसानी से दस्तियाब नहीं है, उड़ा दो, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो आसानी से दस्तियाब हो, मिल जाएँ। चिकन के साथ नहीं बनाना, बीफ के साथ बनाना है, बीफ के साथ बना लें, सी फूड के साथ बना लें। दालें हैं, दालों की रेसिपी सब्जियों में डाल दें, सब्जियों की रेसिपी दालों में डाल दें, कोई सब चलेगा। कुकिंग फ्री स्टाइल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पाबंदी वाली कुकिंग जो है ना, ये अपन को समझ नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। एनीवेज़, ये प्याज जब तक फ्राई हो रहा है, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर ये चना मसाला बनेगा, उसके बाद टर्किश पीढ़े बनेगा, दो स्टाइल से, दो अलग तरीक़ों से बनाएंगे। एक जो मेथड दिया हुआ है, एक मेरी अपनी कुछ चाह रहा हूँ कि ज़रा कुछ नया करूँ। ब्रेक पे से वापस आके स्टार्ट करते हैं, कहने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और चना मसाला बन रहा है। इसमें प्याज में पहले तेल में पहले आधा कप कुकिंग ऑयल में प्याज फ्राई किया, लहसुन शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं फ्राई। और इसके बाद इसमें आ जाएगी हल्दी, ये आगे हल्दी, लाल मिर्ची अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। और एक चीज़ मैं ऑप्शनल डाल रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और वो है तलार मिर्च पाउडर। ये कभी भी जब मसाला बना रहे हो ना, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पानी थोड़ा सा डाल दीजिए अगर आपको लग रहा है कि प्याज हो गए फ्राई। मिक्स किया, बस। तलहार मिर्च, ये भी लास्ट टाइम मैं लाहौर गया था, मैं एक खातून ने कॉल भी किया था कि ये तलहार मिर्च या जिसको हम देगी कश्मीरी मिर्च बोलते हैं, उन्होंने कहा जी लाहौर में नहीं मिल रही। और ये फैक्ट है, मैं भी लास्ट टाइम गया था तो मैंने कहा मैं बताऊँगा कि, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जगहों पे जाके स्टोर्स में, बड़े मॉल्स में, यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वहाँ पे मैं स्पेशली गया दुकानों में देखने, और वाकई नहीं था। कमाल है, पहले था काफ़ी दफ़ा, तो और बड़ा आसानी से मिल जाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। मेरे पास ये तलहार मिर्च का पाउडर आया है, ये मैं क्यों शामिल कर रहा हूँ, रेसिपी भी नहीं लिखा हुआ। 1-1.5 खाने के चम्मच, ये चने को बड़ा खूबसूरत लाल रंग देगा, बड़ा खूबसूरत कलर आएगा इसका, इसी वजह से इसमें शामिल कर रहा हूँ। और तीखा नहीं है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि स्पाइसी नहीं है। बस ये टमाटर शामिल कर दिए, साथ में इसमें 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, सफ़ेद जीरा 1 खाने का चम्मच, बस। इसके बाद इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पकाएंगे, चंद मिनट, 1-2-3 मिनट बस। और इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे काबली चना, और बस काम ख़त्म, एज सिंपल एज दैट। चलें, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया, अब इसमें चना शामिल हो गया, ये आ गया। ये पहले से बॉयल्ड है और तकरीबन पका हुआ है। तकरीबन से मुराद कि ये काफ़ी हद तक नरम है, 10 मिनट और पकेगा, 10-15 मिनट, बेहतरीन हो जाएगा। तो इसको मिक्स कर लिया पहले, और फिर इसमें शामिल करेंगे हम पानी तो तकरीबन कोई 3 से 4 कप। अच्छा, काफ़ी जगहों पे ये जो चना मसाला है इसमें पानी बहुत रखते हैं, पतला, पंजाब में ख़ास तौर पे, लाहौर, इन जगहों में मैंने ये चने खाए तो ये रूखे नहीं होते थोड़े, ठीक है ना, पानी वाले होते हैं, ज़रा ग्रेवी होती है इसमें अच्छी खासी, और ग्रेवी भी नहीं होती, पतला शोरबा होता है। लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं मुझसे पूछें कैसे खाऊँगा, मैं तो ड्राई खाऊँगा। ड्राई से मुराद या तो प्याज बढ़ा दूँगा, टमाटर बढ़ा दूँगा, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी रखूँगा, लेकिन गाढ़ी ग्रेवी, पतली नहीं। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। पानी इसमें थोड़ा सा और शामिल होगा, ये आ गया, बस। और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा नमक, 1 छोटा चाय का चम्मच नमक, हम बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये लें,
नमक बस बहुत है फ़िलहाल। चलो मिक्स किया, उबाल आने दें। उबाल आने के बाद ये मैक्सिमम 10 से 15 मिनट पकेगा। इसकी ग्रेवी ज़रा एक यकजान हो जाएगी, फिर हम इसे चूल्हा कर देंगे बंद और ये हो जाएगा तैयार। पानी और डलेगा, पानी बिल्कुल और डलेगा। तो तलहार मिर्च बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है, खाने हमारे जो रंगत है ना ज़रा लाल किस्म की, देखें कलर इसका कैसा खूबसूरत हो गया, ये तलहार मिर्च की वजह से हुआ है। और ज़्यादा ना डालें, 1-1.5 खाने की चम्मच। तो कवर कर दिया, बस इसको बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे पकाएंगे। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जैनब बात कर रही हूँ आरीवाला से। क्या क्या हाल है आपकी, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। आपकी शो की तारीफ करनी है। बहुत शुक्रिया। शो बहुत अच्छा करते हैं, हर बात उनको डिटेल में बताते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। दूसरा जी जी जी। दूसरा आपकी टीम की तारीफ करनी है, बहुत नाइस टीम है आपकी। एक बार मैंने आपसे एक सवाल पूछा था महबूब भाई, वो शायद आपके माइंड में नहीं आ रहा था, लेकिन आपकी टीम ने स्पेशली मुझे कॉल करके मुझे वो सवाल का जवाब आपसे लेके दी। बहुत बहुत नाइस टीम है। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे और आपकी टीम को बहुत बहुत सारी तरक्की दे। हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कुछ सवाल, कुछ चीज़ें जी? जी आज ये जो आपने पिछला प्रोग्राम शुरू किया है ये बहुत अच्छा है। हाँ उस दिन जी मैंने भी पिज़्ज़ा ट्राई किया था। अच्छा मैं महबूब भाई क्या करती हूँ, मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना तो मैं सारी फीलिंग करने के बाद ना उसे बेक कर लेती हूँ। बेक के बाद फिर मैं मसाला चेडर चीज सिर्फ 1 मिनट के लिए बेक करती हूँ, तो वो बहुत अच्छा, वो ताज पिज़्ज़े की बहुत अच्छी बनती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बल्कि वो सारी चीजें डाल के मैं बेक करने के फिर वो चीज और मसाला चेडर चीज डाल के फिर उसे मैं 1 मिनट के लिए बेक करती हूँ और इतना अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। और आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें पिज़्ज़ा बनाना सिखाया और हर बात को आप डिटेल में बताती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आपने कॉल किया, प्रोग्राम देखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम कोशिश करता हूँ, मैं असल में ख़ास तौर पे मुझे कुकिंग का शौक़ बहुत है। इस प्रोफेशन में मैं आया इसी वजह से, मुझे कोई वो नहीं था कि भाई इसमें फ्यूचर है। जिस टाइम में हम आए थे, अल्लाह माफ़ी दे, खुद को डर लगता था कि यार ये खुद कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, इतनी कम तनख्वाह होती थी। बट आपका शौक़ हो और थोड़ा ज़रा स्टेमिना हो इंतज़ार करने का, जल्दी उकता जाते हैं ना हम आजकल अपने प्रोफेशन से। 2-3 साल काम किया नहीं, यार ये धंधा काम करनी, नया दूसरा शुरू कर लो, लगे रहें, फिर इंशाल्लाह अल्लाह बरकत भी देगा और आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे चना मसाला अब आराम से पक रहा है, बस जैसी बॉयल आ गया उसके बाद धीमी आंच पे 15 मिनट पकाना है इसको। चने गले में सिर्फ ये सारी चीज़ें जो शामिल की थी इसको मिक्स करना है। आखिर में हमने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हाँ ये नींबू का रस डाल देता हूँ, 1 चाय का चम्मच नींबू का रस। बेसिकली जितने भी खाने आप बनाए पाकिस्तानी, इसमें थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू निचोड़ दें। ये खटास के लिए नहीं होता है, खानों के जायकों को और बेहतर करता है, इन्हेंस करता है। 1 चम्मच इसमें हमने शामिल कर दिया बस। इसके बाद सिर्फ इसमें 1-2-3 चीज़ें शामिल होंगी, वो आखिर में होंगी जब ये तैयार हो जाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और ये चना मसाला तकरीबन तैयार हो गया। इसमें मैं शामिल कर दूंगा ये गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच आखिर में। बस इससे क्या होता है, गरम मसाला अमूमन इसमें ज़्यादा पकाए ना, अदरवाइज़ ये मसाला इसकी करी को रंग काला कर देगा बस। और आखिर में शामिल करना होता है, खुशबू जायके के लिए होता है। पिसा गरम मसाला है, साबित अगर शामिल कर रहे हैं तो फिर शुरू में शामिल कीजिए, लेकिन हमेशा जब मसाला पिस जाए फिर इसको आखिर में शामिल करें, गरम मसाले को। इसका जायका खुशबू 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाती है। ग्रेवी काफ़ी है, आई थिंक सो। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, 5-10 मिनट और 5 मिनट और पकाऊंगा बस। मसाला भी थोड़ा सा और डाल देता हूँ, सारे डाल देता हूँ। चल मिक्स किया, सिर्फ 10 मिनट, इसको 5 मिनट छोड़ना है बस। ये हमारा चना मसाला हो गया रेडी। अगेन इसमें जो ग्रेवी है ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से मुनासिब है, कम नहीं है कम से कम। ये लीजिए, और ये आ गया, हाँ ये बारीक कटा हुआ अदरक भी इसमें आ गया। ये बेसिकली गार्निश नहीं है, ये इसका इंग्रेडिएंट है। इसको मिक्स करके इसको सर्व करना है, ठीक है। तो इसको मैंने मिला लिया बस 5 मिनट और उसके बाद ये दुकान हो गई बंद। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अब हमारी आज की दूसरी रेसिपी, जिसको लिखने में तो टर्किश पाइड लिखा हुआ है, टर्किश पाइड, ठीक है ना, PIDE, लेकिन तुर्की में इसको प्रोनाउंस करते हैं पेडे, PIDE है, लेकिन इसको पेडे बोलते हैं। ये बेसिकली टर्किश पिज़्ज़ा है। और तुर्की जब भी जाएंगे ज़रूर, शावरमा वहाँ पे जो, या डोनर कबाब जो बड़ा मशहूर है टर्किश, लेकिन ये पिज़्ज़ा बड़ा
मज़े का है। और इनके यहाँ पिज़्ज़ा का बिल्कुल मुख्तलिफ है, बताया ना, कीमे का होता है सिर्फ पनीर का है, एक अंडे इस पर डाले जाते हैं और एक सादा है बिल्कुल जिसमें कलौंजी तिल वगैरह लगा देते हैं। तो मैं ने गोश्त भी मंगवा लिया यहाँ पे, हम इसको ज़रा प्रॉपर पिज़्ज़ा बना देंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं, कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए कौन बात कर रही है, कहाँ से? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। मैं आयदा बात कर रही हूँ चीचावती से। कैसी हैं आप आयशा? मैं आयदा हूँ, मैं ठीक हूँ भाई। हाँ। और मुझे ना आपसे ना 3-4 बातें पूछनी थी, जी। कैसे पूछने थे, प्लीज मुझे आंसर कीजिएगा। जी। एक तो मुझे ये पूछना था, चिकन स्टॉक और चिकन यखनी में क्या फर्क है जो हम लोग यूज करते हैं? ठीक है। चिकन और चिकन स्टॉक हाँ, यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। और चिकन यखनी में क्या फर्क है, ये मुझे बता दें। और भाई कल आपने एक कप केक बनाए थे जो, ठीक है, उसमें कुकिंग चॉकलेट इस्तेमाल की थी। मुझे आपसे ये पूछना था कि हम लोग वैसे जो केक बना रहे होते हैं उसमें कौन सी चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं? ये डिफरेंट होती है इससे? एक ही है, मतलब कि वो कौन सी है? एक जो खाने वाली, बच्चों वाली खाने वाली, वो यूज करते हैं उसमें? मैं भी बता देता हूँ। और उसके अलावा? और हाँ जी भाई, और मुझे ना आपसे ये पूछना था, जो आपका पिज्जा आप खुद बनाते हैं, आपने बनाना सिखाया भी था पिज्जा सॉस। जी जी जी। और उसके अलावा जो शामी कबाब होते हैं असल वाले, जी जी जी, वेरिएशन नहीं होती, वो यूट्यूब में आपका मिल सकता है रेसिपी? बिल्कुल है, मिल जाएगी आराम से। मैं भी आपको तफसील देता हूँ। और उसके अलावा कोई सवाल? हाँ, और नहीं बस फिलहाल भाई यही मुझे बता दें। और बस मुझे ना ये चॉकलेट का जो है ये मेरे क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते हैं। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत ही अच्छे से फॉलो करती हूँ। और बस इन चीजों की मुझे समझ नहीं थी और मुझे पता था आप ही मुझे बेहतर बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, आसानी से पता लग जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे एक पैन ले लिया मैंने, मैं ज़रा पिज़्ज़ा का पहली चीज़ें डाल दूँ। ये प्लेन चिकन क्यूब में कटा हुआ, बोनलेस, ये हम पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग डाल रहे हैं। अदर ये तुर्की में नहीं मिलता, ठीक है ना, ये हम ज़रा अपना देसीपन कर रहे हैं इसके साथ। और इसको फैला देंगे। इसमें अभी हम चम्मच नहीं चलाएंगे, ठीक है ना, फैला देंगे। ये पानी नहीं छोड़ेगा, अगर इसमें आपको मिक्स करते रहे ये पानी छोड़ देगा। थोड़ा सा इसमें लहसुन पाउडर, एक छोटा चाय का चम्मच, और थोड़ा सा नमक, ये लें बस। अच्छा, सबसे पहले तो चिकन स्टॉक और चिकन यखनी एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। स्टॉक भी यखनी को कहते हैं, उर्दू में यखनी बोलते हैं, अंग्रेज़ी में स्टॉक बोलते हैं, ये फ़र्क है। तो अगर कोई यखनी लिखा हुआ है और कोई स्टॉक लिखा हुआ है तो उसका मानी एक ही है, उर्दू और अंग्रेज़ी का। दूसरा, चॉकलेट जो हम केक्स वगैरह में डाल रहे हैं और जमने समय, कुकिंग चॉकलेट एक ही है, जो बच्चे खाते हैं वो नहीं, वो चॉकलेट अलग है। हम कुकिंग चॉकलेट की बात करें, ये मुख्तलिफ चीज़ है। ये थोड़ा ज़रा हार्ड होता है, सख्त होता है, और इसमें अमूमन आप क्रीम और चीज़ें मिक्स करते हैं, या जो भी चीज़ जिस रेसिपी में हम इसको इस्तेमाल करें वो। बाकी बच्चों वाला जो चॉकलेट है वो आप कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने किया भी है, लेकिन उन्होंने चंद मखसूस रेसिपीज़ के साथ। उसकी वजह ये है कि जो बच्चों वाला चॉकलेट है ये मीठा बहुत है, जो कुकिंग चॉकलेट है इसमें मिठास कम होती है। मिठास क्यों कम होती है? ताकि आप अपनी रेसिपी में जो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी है उसके लिए। तो अगर कहीं आपको कुकिंग चॉकलेट नहीं मिल रहा और अगर आपने बाहर इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको फिर एक काम करना पड़ेगा, उस रेसिपी में केक, फॉर एग्जांपल चॉकलेट केक बना रहे हैं, या जिस तरह हमने कल लावा केक बनाया था, उसमें फिर आपको चीनी की मिकदार कम करनी पड़ेगी। अब कितनी कम करनी पड़ेगी ये साइंस है, और इतना मुश्किल काम नहीं, थोड़ी सी कम कर दीजिएगा बस। ये ले, इसको ज़रा थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था चम्मच ना चलाएं तो फिर ये पानी नहीं छोड़ता। थोड़ा सा मिक्स किया और तेज़ आंच पे पकाना है, आंच धीमी नहीं करनी, ठीक है ना। इसको ज़रा फैला देता हूँ बस, और चूल्हा इसका थोड़ा सा आहिस्ता। चना तैयार हो गया, इसको मैं रख देता हूँ साइड पे। और ये नहीं, तो उम्मीद है आपको मैंने सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे। यही सवाल थे ना, एक चॉकलेट का था और दूसरा कौन सा था अभी? अच्छा, अभी ज़रा हम ब्रेक में मैं ज़रा तफसील से पता करता हूँ। आवाज़ कम आई थी मुझे, जो सवाल समझ में आया था वो तो मैंने जवाब दे दिया। कोई फिक्र ना करें, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और पिज़्ज़ा सॉस जो था, मैं कोशिश करता हूँ आमतौर पे घर में ख़ुद बनाएं। बाज़ार की पिज़्ज़ा सॉस बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, मुझे सिर्फ एक ही एतराज़ है इन पर। एक तो अभी लास्टली मैं कुछ अर्सा पहले एक पिज़्ज़ा सॉस लाया तो उसमें अचारी फ्लेवर आ रहा था। अब ये हो जाता है समटाइम, ये नहीं था कि मुझे ऐसे ही पागल हूँ
खुशबू जायका सब आ रहा था। मतलब ये वो पिज़्ज़ा सॉस घर में इस्तेमाल किया तो बच्चों ने भी कहा कि ये अचारी फ्लेवर आ रहा है। वो कभी कभार हो जाता है, हो सकता है शायद प्रोडक्शन में कोई मसला हो गया, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा एतराज़ मुझे इस पर, इसको आप खा के देखें तो इसका आफ्टर टेस्ट जो है ना बाद में कड़वाहट आ रही है। आई डोंट नो क्या है, क्या कारण, बट मजबूरी है। अगर आप इसको बना के नहीं बनाना तो पिज़्ज़ा सॉस बनाना तो बहुत आसान है। दूसरा, इसको बना के आप फ्रीज़ करें, फ्रिज में नहीं रखिएगा 1-2 दिन से ज़्यादा, 1-2 दिन से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा फ़ौरन। आप देखें इस पर फंगस लग जाएगा, फफूंद। तो इसको आपने फ्रीज़ करना है। मेरे घर में हम लोग बना के इसको खूब सारा फ्रीज़र में रख देते हैं, आराम से आपका निकाल लेता है महीना। मतलब 1-2-3 दफ़ा पिज़्ज़ा अगर आप बना रहे हैं तो वो आपके काम आ जाता है। ये ले जी, चिकन पक गया, बस इसको थोड़ा सा पकाना था खाली, बाकी है तैयार। इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ और इसको हम बॉल में निकाल रहे हैं। ये बेसिकली टर्किश पिज़्ज़े की तैयारी है। ओरिजिनल पिज़्ज़ा जो मैंने आपको बताया इनका, जो टर्किश पेडे, इसके ऊपर सिर्फ कलौंजी या थोड़ा सा तिल डालना है, लेकिन हम इसको ज़रा प्रॉपर पिज़्ज़ा भी बना देंगे। एक दफ़ा पहले भी हमने पेडे बनाया था और वो हमने टर्किश स्टाइल से बनाया था, जो तुर्की में मिलता है मीट वाला, लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा देसी स्टाइल। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर आपको बनाना सिखाते हैं टर्किश पिज़्ज़ा। कहीं नहीं जाएगा, विराट बैक। ले जी, वापस आ गए और ये आ गया हमारा टर्किश पेडे या टर्किश पाइड बोलते हैं इसको अंग्रेज़ी में। एनीवेज, ये इसका डो बना हुआ है, तैयार है। तरीक़ाकार बड़ा सिंपल से मुराद मैदा इसमें 3.5 कप, 3.25 कप तकरीबन खुश्क, या 3.5 कप कर लें, कोई मसला नहीं। खुश्क खमीर जो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट होता है, 1 चाय का चम्मच है। चीनी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, गर्म पानी से उसको गूंदा है और बस। इसके बाद ये हमारा, और थोड़ा सा इसमें जैतून का तेल डाला है, ऑलिव ऑयल, नॉर्मल ऑयल भी आप डाल सकते हैं। ये हमारा डो तैयार हो गया। इसको बनने के बाद रखिएगा एक साइड पे, इसको 2-3 दफ़ा फूलने दें। 1 दफ़ा फूला, इसको प्रेस कर दें, फिर फूले 2-3 दफ़ा। जब फूलेगा, प्रेस होगा, तो फिर ये इसका डो सही इलास्टिक होगा, फूलेगा भी सही और नरम भी रहेगा। ठीक है जी, ये हमने पहले तो डो निकाल लिया और इसके बाद अब इसके हम करेंगे टुकड़े, एक पिज़्ज़े के तकरीबन। ये आ गया, ये नहीं, तो इसमें मेरे ख्याल में से जो ये क्वांटिटी लिखी हुई है ना, इसमें मेरे हिसाब से 5 बनने चाहिए, 5 से 6। ठीक है, तो हम इसके पहले पेड़े बनाएंगे और फिर इसको बेलने का तरीका और फिर इसको रोल करने का तरीका ये थोड़ा सा आम पिज़्ज़ा से ज़रा मुख्तलिफ है। 3, हाँ 6 बन गए आराम से। ये बस, इसको पहले 3-3, 6 और फिर ज़रा डो को हमने बराबर करना है। वैसे तो अंदाजे से बनाए, लेकिन फिर भी फील हो जाएगा आपको जब इसको हाथ में रोल कर रहे हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस वाले में कम है थोड़ा सा डो। ये नहीं, बस अब हमने इसको पहले बेल दिया। और मैं आपको पहले एक पिज़्ज़ा बनाना दिखा देता हूँ, बाकी फिर हम उसके हिसाब से बनाते जाएंगे। सबसे पहले इसको पेड़ा बनाया, इसके बाद आ गया इसके ऊपर मैदा यहाँ पे, और इसको हम करेंगे रोल। हाँ भाई, बड़ा ज़रूरी सवाल, थोड़ा सा लेट हो गया। पिज़्ज़ा पैन हम दे रहे हैं और सवाल इसका ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पाइसी खाना, तीखा, किस मुल्क में खाया जाता है? और जवाब दीजिए और जीतिए ये पिज़्ज़ा पैन। इलेक्ट्रिक पिज़्ज़ा पैन है और पाकिस्तान नहीं है, पहले बता दूँ। हम शुरू में मैं भी सोचता था, मुझे अपने पाकिस्तान में स्पाइसी खाने खाए, मैंने कहा लो यार, ये तो पाकिस्तानी से ज़्यादा कौन खाता होगा स्पाइसी। फिर आप ज़रा ट्रैवल कीजिएगा बाहर मुल्कों में, लग पता जाएगा कि मिर्चें हमारे यहाँ, हमें पता ही नहीं मिर्चें क्या होती हैं, जितनी मिर्चें इन मुल्कों में खाई जाती है। बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं बहुत सारे ममालिक। तो ज़रा इंटरनेट जिंदाबाद सर्च कीजिए और नाम निकालिए। अच्छा, जिसको ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह का पिज़्ज़ा होता है। ठीक है ना, आमतौर पर हम तो ज़रा राउंड पिज़्ज़े से आती है, शेप की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है वैसे बनाएं, आप इसको अपनी तरीके से बना सकते हैं। ये टिपिकल उनका स्टाइल है। और इसको आप बेलते जाएंगे और इसको ज़रा इस तरीके से भी बेलेंगे। ठीक है ना, थोड़ी ज़रा इसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे बस। और ये आ गया। इसके बाद आपने सिंपली इसको ऐसे किया और फिर आपने इसको बेकिंग ट्रे में रखना है। ठीक है ना, तो बेसिकली बेकिंग ट्रे में इसको इस तरह रखा और इसके बाद यहीं पे इसको मैं सेट करूँगा, यहीं पे इसकी फिलिंग्स बनेंगी। ये देखें, इसको पहले थोड़ा ज़रा शेप अप कर लूँ। ये
बस। और इसके बाद अच्छा सादा जो है वो सिंपल, इसके ऊपर आपने ये देखें एक हम बना लेते हैं, बल्कि सिंपल इसके ऊपर ऑलिव ऑयल है, तिल और या कलौंजी ये, और इसको हम फोल्ड करेंगे। और दूसरा जो हमारा देसी स्टाइल है, जिस तरह हम पिज़्ज़ा के आदी हैं, वो मैं आपको बनाना दिखा देता हूँ। वो बड़ा सिंपल है। ये देखें, ये इसके ऊपर आ गया टोमेटो सॉस, बस। और इसके बाद आ जाएगा इसके अंदर, अच्छा हाँ, इसके बाद आएगा इसके ऊपर थोड़ी सी पनीर। ये अमूमन बेहतर होता है कि मोज़रेला चीज़ हो। टर्की में भी जो इसके ऊपर चीज़ डाली थी वो तकरीबन मोज़रेला ही है, मोज़रेला जैसा उसका इफेक्ट है। तो चेडर भी डाल सकते हैं, मोज़रेला भी डाल सकते हैं, अप टू यू। और ये बिल्कुल सेंटर में इस तरह इसके अंदर पनीर पहले डलेगी, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा चिकन साब आ जाएगा। ये चिकन आ गया। मीट को ऐसा डाल सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है मीट डालना। ये टर्किश पिज़्ज़ा जो है वहाँ पे पेड़े वो तो कीमा होता है मटन का ख़ास तौर पे, और कोई चीज़ वगैरह नहीं डालते उस पर। एक दो जगह मैंने देखा था, तो चूँकि इसको आप ओरिजिनल रखते हैं, अप टू यू। लेकिन अभी टर्की में मैं खुद जब गया था वहाँ पे भी अब ये पनीर, ये नॉर्मल जिस तरह इंटरनेशनल पिज़्ज़ा का स्टाइल है, बिल्कुल उस तरीके से बन रहे थे। ये लीजिए, थोड़े से ऑलिव डाल देते हैं, शिमला मिर्च चॉप की भी थोड़ी सी बनवा ली है, और मशरूम। ये लीजिए, बस। इसके बाद अब हमने इसको रोल करना है। रोल कैसे करेंगे, ये देखें, ये इसको उठाते हैं ऐसे, और ये बेसिकली साइड्स को ऐसे ऐसे करते हैं। देखिए, ये बोट नुमा, किश्ती नुमा ऐसे बनता है इसका शेप। और इसकी साइडों को नहीं, देखें, इसको ऐसे दबा देते हैं। ये हो गया। यहाँ से भी हम इसको ऐसे ही दबा देंगे, देखिए, और इसको जोड़ देंगे। ये साइडों को थोड़ा सा जोड़ देंगे तो इस तरह ये बोट नुमा शेप बन जाएगा। और इसके बाद फाइनल टॉप पे हम थोड़ा सा ज़रा पनीर इसमें और डाल देंगे। लेकिन ये साइडों को जो है ये थोड़ा सा इस तरह ज़रा बंद कर दीजिएगा ताकि ये खुले ना। बस, खुल भी जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ना खुले तो अच्छा है। बस, इसके अंदर थोड़ी सी पनीर डाल देते हैं, और ये बेक होने जाएगा ओवन में। इसका बेकिंग टाइम बहुत कम है, इसका बेकिंग टाइम तकरीबन कोई 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको स्ट्रेट अवे रख रहा हूँ ओवन में। और हमारे साथ शायद कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। कौन, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जोहा से, आउटलुक से। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। हुक्म कीजिए। मैंने आपसे फरमाइश कर, मुझे टिक्का बिरयानी बनाना बता दे। टिक्का पीस लिया और बिरयानी लिया बनी। बिरयानी लदा टिक्का और पीस। मैंने ये आपसे क्या आपके बुक वाले सवाल का अनाउंस नहीं था किया नहीं। आपकी आवाज़ बिल्कुल, इमरान भाई कुछ मसला हो रहा है यहाँ पे, आपके पास आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही है। कुछ कीजिए प्लीज़। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मैं ज़रा अभी डायरेक्टर साहब से पूछता हूँ क्या बताते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये देखें, ये पानी ज़रा हम डाल रहे हैं, ये बड़ा मस्ट है। जब भी पिज़्ज़ा बनाएं, ब्रेड बनाएं, ये ज़रूर पानी थोड़ा सा ट्रे में डाल के या प्याले में डाल के इसमें से रखें कि ये पिज़्ज़ा जब बनेगा ना, क्योंकि हमारा इसका बेकिंग टाइम ज़्यादा है। जो इंटरनेशनली जो बाहर मुल्क को पिज़्ज़ा वो मशीन्स हैं, अवन्स हैं, वो उनके अंदर ह्यूमिडिफायर लगे होते हैं। 15 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा बनता है, वो हमारा ले लेता है 30 मिनट। अब 30 मिनट पिज़्ज़ा अगर आप बेक कर रहे हैं तो सारी बात वो होगा ड्राई। और फिर आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बन तो गया, कड़क पापड़ बन गया था, या सही फूला नहीं। ये क्या करेगा, ये इसको फूलने में मदद देगा और नरम भी रखेगा इसको। ये जो इंटरनेशनल जो बड़े फ्रेंचाइजीज़ के जो पिज़्ज़ा होते हैं, ये जो ओवन इनके, इसके अंदर ह्यूमिडिफायर लगा होता है। ये पानी के स्प्रे होते हैं इसके ऊपर जब पिज़्ज़ा बेक हो रहा होता है, इसी वजह से, ताकि इसका मॉइस्चर लॉस ना हो और ये ड्राई ना हो जाए। ठीक है ना, ये इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं। और टिक्का बिरयानी बिल्कुल बन जाएगी। हमने बहुत पहले, मेरे ख्याल साल 1.5 साल हो गया होगा, पहले बनाई थी। मैं ज़रा इमरान भाई से रब्ता करता हूँ कि ये रेसिपीज़ ढूंढें, निकालें और बनाते हैं इंशाल्लाह, डोंट वरी। ये लें जी, बस एक करके बनाते जाएंगे। ये मैं जो बना रहा हूँ ये वाला, ये मैं ओरिजिनल तरीके से जो मेथड लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये उस तरीके से बना रहा हूँ। पसंद नहीं आएगा आपको इसे, लेकिन मतलब समझने के रोगनी नान है ऊपर से तिल डाल दिए, तिल वाला कुलचा। बल्कि ये लंबाई में इसको हमने पहले बना दिया, फिर इसकी थिकनेस, बस इसकी शेप बड़ा डिफरेंट है। आप कभी इंटरनेट पे सर्च भी करेंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ये शेप इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ है,
और मेथड भी इनका, मुझे इनका वो मीट वाला बहुत पसंद है, बहुत अच्छा था। वो कीमा होता है, कच्चा कीमा होता है, बारीक, उसमें शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, इस तरह की चीज़ें मिक्स होती हैं और उसको ऐसे ही डायरेक्ट लगा देते हैं। ये आ गई ट्रे, ये लीजिए, इसको सेंटर में रख देते हैं पहले और फिर बस इसको हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल से ब्रश करेंगे। ये आ गया ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, तुर्की, ये सारा रीजन जो है इसमें बड़ा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद। जायका हमारे यहाँ थोड़ा सा भी फ़िलहाल लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि हम आदी हैं जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल के, इसमें थोड़ा सा ज़रा इसकी खुशबू अलग सी है, लेकिन है बहुत कारआमद, फ़ायदा है सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये इसमें ऑयल लगा दिया। अब इसको हमने सिंपली इसके ऊपर थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा सा तिल, बस। और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात करी, कहाँ से? मैं महानूर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी महानूर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, हुक्म। वो मैंने पूछा था, आपने रॉयल आइसक्रीम बनाई थी। और अच्छा, वो महानूर हुआ है, क्या हाल है भाई? वही है ना, आप बताएं? मिसेस कैसर की? जी बिल्कुल। हाँ, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? हाँ यार, वो रॉयल आइसक्रीम अभी तक रहेगी। इमरान भाई से कुछ करें, हमने बनाई भी थी असल में, एक दफ़ा एपिसोड कुछ मेरा, हम शायद मैं आ नहीं सका था, पहुंच नहीं पाया था, वो रह गई थी। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं डेफिनेटली डलवाता हूँ, फिक्र ना करें, ठीक है? अच्छा, और वो मैंने बताया था, आपने रॉयल आइसक्रीम बनाई थी, वो ड्रिप कर रही थी, मतलब वो स्टेबल नहीं रही थी बिस्किट पे। वो मैं आपको तरीका बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ, वो सेट हो जाएगी, फिक्र नहीं करें उसको। और वो अमेरिकन स्विस मरानी थी, और वो स्विस मराग और अमेरिकन स्विस जो होती है, जो आइसिंग होती है बटर क्रीम। हाँ ठीक है, सब मैं करवाता हूँ, अभी फिक्र नहीं करें, ठीक है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ले जी, यही हमें असल में रेसिपी से बनाई भी थी, कुछ एक आध हमसे रह गई थी, लेकिन बन जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा अंडे की जर्दी, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल चंद आधा टीस्पून, ये लें बस। और इसको दोबारा फेंट लेते हैं, ये लें, और इसको हल्का सा इसके ऊपर ब्रश कर देंगे, ब्रश है कोई और एक्स्ट्रा एक मिल जाए तो अच्छा है। जैसे इसमें मैंने ऑयल लगा दिया, ठीक है ना? तो इसको हम बेसिकली एग के योक से, अंडे की जर्दी से हल्का सा साइडों को ब्रश कर रहे हैं और उसको भी ओवन के हवाले कर रहे हैं और जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे। पिज़्ज़े की दुकान जिस तरह बनाई थी वैसे ही बनेगी सारे पिज़्ज़े, और ओवन में होंगे। इसके बाद हमारी एक रेसिपी रह जाएगी वॉन्टन्स, क्रिस्पी वॉन्टन्स, वो बनाएंगे कि नहीं जाकर, बी राइट बैक। ले जी, वापस आ गए। पिज़्ज़ा तो अभी यहाँ पे बेक हो रहे हैं, दुकान यहाँ पे मैंने इसकी लगाई हुई, सजाई हुई, फिलहाल थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो पक्के निकलेंगे तो और जाएंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिस्पी वॉन्टन्स, और इसके रेसिपी बहुत आसान। ये इसमें हमने रेशा किया हुआ चिकन डाला पहले बॉल में, इसके बाद जैतून। अच्छा, ये वॉन्टन जो है ये टिपिकल चाइनीज़ फार ईस्टर्न रेसिपी है, लेकिन पूरी दुनिया में वैसा हो रहा है कि खाने जो हैं किसी की जागीर नहीं रहे, यानी अब हर मुल्क में आपके जो टिपिकल डिशेज़ हैं, आप टिक्का देख लें, हमारा चिकन टिक्का कहाँ पहुँच गया, टिक्का सैंडविच बन गया, टिक्का पिज़्ज़ा बन गया, टिक्का सैलेड बन गया चिकन टिक्का से। तो ये, और इसमें कोई वो नहीं है, अच्छी बात है। हमारी कोई भी खाना किसी भी मुल्क का किसी और तरीके से, नए तरीके से बने तो क्या बुरी बात। चॉप किया हुआ इसमें हमने शामिल कर दिया मशरूम, शिमला मिर्च और जैतून। ज़रूरी नहीं कि सारे शामिल करें जो आपको आसानी से मिल जाए। इसके बाद इसमें हमने थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और बस। इसके बाद इस मिक्सचर को हम करेंगे पहले मिक्स। ये आ गया, और बनाना इसका बहुत आसान, बस खाली ये मिक्सचर चाहिए था आपको तैयार। और इसका एक और तरीका भी है, एज इट इज़ भी ड्राई रख सकते हैं। ड्राई को थोड़ा सा ज़रा बंद करना मसला होगा, तो इसमें आप थोड़ा सा अगर एक आध अंडा डाल दें तो ये बेसिकली उसको ज़रा जोड़ के रखेगा, ठीक है ना? तो इसके मिक्सचर को थोड़ा सा, एक आध दो अंडे बस मिलाया, और ये देखें थोड़ा सा ज़रा पेस्ट नुमा बन गया हल्का सा, ये मिक्स हो गया बस। इसके बाद इसको यहाँ पे रखते हैं, और ये आ गई हमारे पास समोसा पट्टी, ठीक है? ये समोसा पट्टी आ गई, और इसको हमने काटना है स्क्वायर्स में। ये आ गई नाइफ, और इसको सिंपल मेरे हिसाब से
3 बनेंगे एक पट्टी में, ठीक है ना। ये इसके स्क्वायर इस तरह बन गए। ये स्क्वायर लेके अपने अंडा एक दाना और मिल जाएगा भाइयों। का है हमारी पार्टियाँ। हाँ चलें जी। ओहो बेहतरीन हो गया, एक तो पक गया। ये नहीं, चल ये हो गया। ये अभी मज़ीद पक रहे हैं। अवन फुल स्पीड पे रखिएगा। ये थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा खुल गया, वो बाकी सेट है। ये होता ये है कि इसको ये देखिए साइडों, मैंने आपको बताया था ना कि इसको साइडों को थोड़ा ज़रा बंद करके रखिएगा, ये खुल जाती हैं। लेकिन ये दबाया उसके बावजूद खुल गई, बट नो इशू। पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। और इसको ज़रा थोड़ा सा बस इसको मैं प्लेट में निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमें ट्रे और चाहिए मज़ीद पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो इसको मैं यहाँ पे रख के, ये नहीं बस, चलिए इसको हम हटा देते हैं। और ये आ गया अंडा की जर्दी या सफ़ेदी। बेसिकली इसको हमने ये वॉन्टन को सील करने के लिए हमें चाहिए, तो इसको थोड़ा सा ज़रा फेंट लेते हैं। और ये पट्टी आ गई, स्क्वायर में हमने इसको काटा हुआ है। ये मिक्सचर आ गया इसका, और थोड़ा सा मिक्सचर इसमें आएगा। अच्छा ये थोड़ा ज़रा जंजाली काम, जंजाली से मुराद मेहनत बहुत है इसमें, लेकिन ये प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। किसी के सामने शो मारनी हो कि मुझे बड़ा ज़बरदस्त काम आता है, ये बड़ा अच्छा आइटम है और इम्प्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है। तो दावतों में एक आध इस तरह का आइटम रखे ना, मुख्तलिफ़ चीज़ बना दें। थोड़ा सा मिक्सचर आया और ये आ गया ब्रश। सिंपली इसकी साइडों को थोड़ा सा इसमें अंडा लगाया ये, और इसके बाद ये तिकोन शेप में बनेगा, ठीक है। इसको आपने रोटी डबल आ गई है, इसको सिंगल कर लीजिए। और ये मिक्स भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना, तो मिक्स को थोड़ा सा कम कर लिया बस। ये इस तरह करके एक एक पट्टी, और आपने सिंपली इसकी साइडों को इस तरह दबा देना है, देखिए बस, दैट्स इट। ये आ गई, ये सिंपल इसके आपके वॉन्टन आ गए। इसको बना के एक एक करके हमने रखते जाना है, फिर उसको हमने डीप फ्राई करना है बस। अवन में बेक भी कर सकते हैं अगर आप थोड़े ज़रा कैलोरी कॉन्शियस हैं, और अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, इसको हल्का सा अंडे का वाइट लगाया, और उसके बाद ये जो हम समोसे और रोल के लिए जो लई बनाते हैं, आप उससे भी इसको बना सकते हैं। ये लीजिए, और फिलिंग कम रखिएगा, ठीक है ना, कम रखेंगे ताकि इसको आसानी से आप बंद कर सकें, नहीं तो ये प्रॉपर बंद नहीं होगा। ये नहीं, बस एक एक करके इस तरह बनाते जाएंगे, और दैट्स इट। ये आ गया। इसको भी हम फ़िलहाल एक तरफ करते हैं, और बल्कि यहाँ पे हम अपनी पार्टी को क्यों ना दे दें। हमारे पास माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी सारे चीते मौजूद हैं इस काम करने के लिए। ये लो, ये हो गया। और मेरे ख्याल में अंडा और उसकी साथ कर दें इसको, और थोड़ा सा मैदा शामिल कर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बेसिकली वो जो लई हम बनाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको सील करेगा। ये काम हुआ ख़त्म। इसको हमने सिंपली डीप फ्राई करना है, और मैं ज़रा मज़ीद पिज़्ज़े बना लूँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये आ गया इसमें फिर दोबारा पानी, और ये इसमें आ गई वापस ट्रे। थोड़ी देर ये बेक होगा, ये पक के आ गया, निकल के आ गया, तो हम यहाँ पे इसको रख दिया। अच्छा जी, मज़ीद बन रहे हैं। और भाइयों ज़रा वॉन्टन की शक्ल कुछ दिखा दो, ताकि उसको वो 5 मिनट का काम इसको फ्राई करना। मैं ज़रा ये दुकान समेट लूँ। सवाल आपसे दोबारा आज कर लेता, अभी दोबारा फिर कर लेता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तीखा खाना, स्पाइसी खाना किस मुल्क में खाया जाता है, उसका नाम बताइए और जीतिए ये पिज़्ज़ा पैन। और इंटरनेशनली कभी अगर आपको ट्रैवल का इत्तेफाक होगा, तो ये आपकी गलत फहमी जो है ना, खुश फहमी, ये दूर हो जाएगी कि हम लोग तीखा खाना खाते हैं। नहीं, हमें पता ही नहीं तीखा खाना क्या होता है। श्रीलंका ही चले जाएं आप, श्रीलंका में आप उनके खाने खाएंगे, आपको मतलब मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, मैं तो वहाँ पे फूड फेस्टिवल्स किए थे, अल्लाह माफ़ी दे, चीखें निकल गई थी, लेकिन बहुत मज़े का खाना है, नो डाउट अबाउट इट। और स्पाइसी खाना जो है ये एडिक्टिव बहुत होता है, आपको बड़ी इसकी तलब होती है। बाहर में लोग नहीं जाते पाकिस्तानी, जब कुछ दिनों बाद बोर हो जाते हैं उनके खानों से इस वजह से बोर होते हैं। स्पाइसी तीखापन जो है ना, ये इसकी एक एडिक्शन है। ये लीजिए, एक एक करके सारे बना दिए, चंद रह गए थे, उनको इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ और डाल देते हैं बस। ये
चलो अब इसको साइडों को पहले हमने ये इसकी साइड जो है ये बड़ी ज़रूरी है। ये इसको आप प्रेस कर देंगे ना ऐसे और इसको थोड़ा सा ऐसे जोड़िएगा कि आपको फील होगी जुड़ गया। जिस तरह ये इसमें प्रॉपर जुड़ा है तकरीबन। तो ये थोड़ा सा हल्की सी पनीर इसमें से निकली लेकिन सेट हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको पहले इसकी साइडों को जोड़ें और फिर ये आ गया। ये भाई साइडें जो हैं इसको आप कोशिश करें जितना पकड़ के रखेंगे ना दबा के ताकि खुले ना। बस इसको भी रख देते हैं अमन में और चलें यहाँ पे रख देते हैं एक अदद फ्राइंग पैन जिसमें हमने ये फ्राइड वॉन्टन बनाने हैं। चूल्हा करते हैं ऑन और बल्कि इसको हम इस सॉस पैन में बना लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें अच्छा जब भी डीप फ्राइंग करें ये पैन जहन में रखिएगा, थोड़ी क्वांटिटी में फ्राइंग कर रहे हैं, चीज़ें कम है तो छोटे पैन में कीजिएगा ताकि आपको हाइट मिल सके ना। बड़े पैन में इतना ही तेल डालेंगे तो आपको 3 गुना तेल इसमें डल जाएगा। ये लीजिए तेल जैसे ही गर्म होता है इसमें हमने वॉन्टन फ्राई करने और सर्व कर देने। इसके साथ टेम्पुरा सॉस बड़ा अच्छा चलता है और इसके साथ अमूमन गार्लिक चिली गार्लिक सॉस कोई सा भी डिपिंग सॉस इसके साथ सर्व कर दीजिए। ये लीजिए थोड़े से और बना लेते हैं। चलिए अच्छा जी, अगला हफ्ता भी इंशाल्लाह भी आपको एक आध दिन के अंदर पता लग जाएगा। फेसबुक पे और हमारे चैनल पे मुसलसल चल रहा होता है कि अगले हफ्ते हम क्या करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग रेसिपीज़, कुछ आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़, कुछ हमारे प्लान्स और मज़ीद इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत जल्दी आपके साथ और बहुत सारे प्लान जो हमने बनाए वो शेयर करेंगे क्या क्या कुछ कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल आ रहा है नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे 16-17 नवंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर। और यहाँ पे मसाला फैमिली फेस्टिवल हर साल की तरह इस साल भी अपनी पूरी आबोताब के साथ वहाँ पे होगा। और उम्मीद करते हैं हर दफ़ा ही ऐसी होता है कि हमारे जो रिकॉर्ड होता है लोगों की अटेंडेंस का वो अगला साल पिछले साल से बेहतर है होता है और इंशाल्लाह इस साल भी ऐसे ही होगा। ये नीचे ये बन गया, थोड़ा सा इसको सेंटर फ्लैट कर देंगे और उसके बाद ये ट्रे आ गई। ये आ गया आपका पिज़्ज़ा। लाए जी वॉन्टन भाइयों, बने कुछ नहीं तो फिर ला क्यों नहीं रहे? नाराज़ है अभी नहीं दे रहे। चलो भाई ठीक है, गुड हो गई। ये नहीं जी ये टोमेटो सॉस इस पर फैला दिया। और हमेशा जब भी टोमेटो सॉस फैलाएं उसके बाद थोड़ी सी चीज़ और फिर उसके बाद टॉपिंग और फिर थोड़ी सी चीज़, बस ये तरीका है इसका। ये नहीं चिकन, हाँ ये आ गए हमारे वॉन्टन्स, तैयार हो गए। थोड़ा सा तेल गर्म होगा, हम इसको डीप फ्राई करेंगे। 2 मिनट का काम है। ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे करने जाएगा। चना मसाला 8 चने उबले 2 कप, तेल आधा कप, प्याज 1 अदद, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 6 जवे, अदरक के स्लाइस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया कटा हुआ आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस 3 से 4 अदद, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया लीमू गार्निश के लिए। तरकीब: एक बड़े बर्तन में दरमियानी आंच पर तेल गर्म करके प्याज, पिसा जीरा, नमक, अदरक, लहसुन, कटा हरा धनिया और हरी मिर्च स्लाइस डालकर फ्राई करें। अब पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डालकर चमचा चलाते हुए पकाएं। फिर टमाटर, उबले चने और नमक डालकर 15 से 20 मिनट मज़ीद पकाएं और आंच धीमी कर दें कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। उसके बाद चूल्हा बंद करके लीमू का रस और गर्म मसाला डालकर चमचा चलाएं। सर्व करने से पहले हरा धनिया और लीमू से गार्निश कर लें। क्रिस्पी वॉन्टोन्स अज्जा: चिकन उबली रेशा कीवी 250 ग्राम, बारीक कटे मशरूम 6 अदद, बारीक कटे जैतून 6 अदद, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, समोसे की पट्टियाँ 2 अदद, अंडा पिटा हुआ 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक बोल में उबली रेशा कीवी चिकन, बारीक कटे मशरूम, बारीक कटे जैतून, बारीक कटी शिमला मिर्च, नमक और काली मिर्च को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब समोसा पट्टी लेकर स्क्वायर शेप में काट लें और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालकर वॉन्टोन की शक्ल दें और फिटे हुए अंडे से बंद कर दें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके वॉन्टोन डीप फ्राई करके गर्म सर्व करें।
टर्किश पाइट अटसा मैदा छना हुआ 3 1/2 कप, खुश्क खमीर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म पानी 1.5 कप, जैतून का तेल ग्रीस के लिए, तिल 2 चाय के चमचे, कलौंजी 1 चाय का चमचा, अंडे की जर्दी 1 अदद, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, नॉन स्टिक बेकिंग पेपर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में मैदा, खुश्क खमीर, चीनी और नमक अच्छी तरह मिक्स करके गर्म पानी से 15 मिनट तक इतना गूंदें कि डो नरम हो जाए। अब बोल में ब्रश से थोड़ा सा तेल लगा दें, फिर इस बोल में डो को तेल से कोट करके रखें और एक नरम कपड़े से ढककर 1.5 घंटे रख दें कि डो फूल जाए। बेकिंग ट्रे को ओवन में रखकर 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब डो को एक सतह पर रखकर हाथ से काट कर अलग कर लें और नॉन स्टिक बेकिंग पेपर लगाकर नरम कपड़े से ढककर 15 मिनट रखें। उसके बाद आटे के हर टुकड़े की रेक्टेंगल शक्ल बनाकर नॉन स्टिक बेकिंग पेपर लगाकर छोड़ दें और नरम कपड़े से ढककर तिल और कलौंजी मिलाकर 10 मिनट रख दें। फिर अंडे की जर्दी और जैतून का तेल एक बोल में मिक्स कर लें और ब्रश से हर एक पाइट पर लगाएं। उसके बाद हाथ से तिल छिड़कें और ओवन से ट्रे निकालकर एक पाइट ट्रे में रखकर 8 से 10 मिनट पकाएं कि वो गोल्डन हो जाए। आखिर में रैक से उतार के ठंडा कर लें। जी वापस आ गया, थैंक यू। ये नहीं जी, ये वॉन्टन फ्राई हो रहे हैं, इसमें सारे के सारे एक साथ शामिल कर दूंगा और कुकिंग टाइम है इसका 2 मिनट बस। ये शामिल किए, साथ में इसके कोई सॉस, चिली गार्लिक सॉस, केचप, इनका अपना वॉन्टन सॉस बनते हैं, वो बहुत मज़े के। तो थोड़े पतले होते हैं पानी जैसे, कुछ लोगों को लगता है कि यार वो मतलब पतला क्यों है इतना, लेकिन बहुत मज़े का होता है वो भी आप इससे सर्व कर सकते हैं। पहले हम अपने एक शो में बना भी चुके हैं। तो ये इसके साथ आ गया केचप। और जब भी डीप फ्राई करें किसी भी चीज़ को, ज़रूर उसके साथ किचन एब्जॉर्बेंट पेपर रखें ताकि उसका एक्सेस तेल जो है वो निकल जाए। अच्छा, सवाल आज का ये था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तीखा खाना कहाँ खाया जाता है? जवाब है थाईलैंड। और हाँ बिल्कुल, वो तो उनके खाने मतलब कुछ तो ऐसे थे। मैं कुकिंग की ट्रेनिंग वहाँ पे ले रहा था और अल्लाह माफ़ी, मतलब उन्होंने पहले पूछा आप स्पाइसी खाने? हाँ, पाकिस्तान से आए हैं भाई, क्या बात है। फिर जो उन्होंने बनाया ना, पहले तो शर्म के मारे मतलब थोड़ा ज़रा मैं रो रहा था, तो मैं ज़रा एक्टिंग कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद तो मैंने कहा नहीं भाई, अगर ये सारे खाने हैं तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज, विनर है शगुफ्ता पिंडी से, कंग्रेचुलेशन, आप जीती हैं पिज़्ज़ा पैन। और अब हमारी फूड डायरीज़ में बनेगा सेसमी मसाला पूरी और तवा पाव भाजी पुलाव। ओहो बेहतरीन, तो ज़बरदस्त चीज़ें बनने जा रही हैं। जाना के शो में ज़रूर देखेगा। और शी नोज़ अ लॉट अबाउट फूड और बड़ी वैसी बड़ी अच्छी खातून, माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। ये ले जी, ये हो गया फ्राई। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इनको, हल्का सा कलर आएगा बस। चूल्हा किया बंद। और जब भी इनको डीप फ्राइड फूड को निकालें, हमेशा किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे डालें ताकि एक्सेस तेल जो है वो इसमें से निकल जाए। ये लें जी, ये हो गया फ्राई। और ये आ गया इसका प्लेटर, बल्कि इसको इस पर रख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये आ गए इसके वॉन्टन्स। चले बस, प्रोग्राम का टाइम, हाँ बिल्कुल आइडिया हो गया। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह अब पीर वाले दिन मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, नए प्लान्स के साथ। और देखते रहिए। और प्रोग्राम में जो नेक्स्ट वीक क्या बनने जा रहा है वो इंशाल्लाह आपको आज से स्लाइड चलना शुरू हो जाएगी चैनल में। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।